स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 15.1 यानी आज से 15 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 15वां चैप्टर का नाम है प्रायिकता, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। क्या है देखिए, बहुत आसान चैप्टर है। थोड़ा सा बस समझिए इसका बेसिक क्या चीज़ है क्या, थोड़ा सा उसके बाद आराम से सब क्वेश्चन सनसना के बन जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उम्मीद, चांस है ना। जैसे सिक्का उछाले, एक सिक्का को उछाले, सिक्का में होता है हेड और टेल। तो हेड आने की कितनी उम्मीद है, कितना चांस है, टेल आने का कितना चांस है। तो हेड आ सकता है, उसका कितना उम्मीद है, टेल आ सकता है, उसका कितना उम्मीद है। वही उम्मीद को कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, चांस। तो कितना चांस, देखिए हेड एगो है, टेल एगो है, तो दोनों ऐसे तो नहीं कह सकते कि ना हेड आएगा 100%, नहीं कह सकते हैं। टेल ही आएगा 100%, ये भी नहीं कह सकते हैं। तो कितना परसेंट उम्मीद है कि ये हेड आएगा कि टेल आएगा। तो 50-50 कहा कि दो एगो है, तो 50-50% उम्मीद है कि हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। 50-50 उम्मीद है कि नहीं। तो दो गो चीज़ है, तो इसलिए आधा आधा। अगर 3 गो रहता, 4 चीज़ कोनो रहता, 4 गो चीज़ आने का उम्मीद रहता, तो 25-25% चारों का उम्मीद होगा, है ना। जैसे लूडो गोटी है, तो लूडो गोटी में 6 तक होता है, तो 1 आएगा उसका कितना उम्मीद है, 2 आएगा कितना उम्मीद है, 3 आएगा उसका कितना उम्मीद है। तो उसी को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो हेड आगे, जैसे अगर हमको यहाँ पे बोल दिया एक सिक्का को उछाला गया, उसमें हेड आएगा, उसका प्रायिकता निकालिए। तो प्रायिकता निकालना हो, जिसका भी प्रायिकता निकालना हो, मानी चलिए उसको ई से लिखते हैं, तो PE लिख लेते हैं। प्रायिकता ई यानी कि कोई भी इवेंट का प्रायिकता निकालना हो, तो वो जो प्रायिकता जिसका निकालना है उसकी संख्या को ऊपर लिखते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या लिखते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या को ऊपर लिख देना है और कुल परिणामों की संख्या को नीचे। कुल परिणामों की संख्या नीचे। निकल गया प्रायिकता। मतलब क्या हुआ कि देखिए प्रायिकता हमको निकालना, मान चलिए हेड का, किसका, हेड आएगा, एक सिक्का को उछाला गया, हेड आएगा, उसका प्रायिकता। तो कै गो हेड होता है वो सिक्का में, एक होता है, तो वही है अनुकूल परिणामों की संख्या, माने एगो हेड होता है। हेड का एगो है वो ऊपर रहेगा, और कुल परिणाम, कुल माने कुल कितना रहता है सिक्का में, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, तो कितना, 2 गो। तो कुल को नीचे निकाल रखेंगे, जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे। तो यही हो गया प्रायिकता। बस इतना ही सा करना है और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक लूडो गोटी है, लूडो गोटी को पासा कहते हैं। एक पासा को एक बार फेंका गया, एक बार फेंका गया, तो कहेगा 2 आने का प्रायिकता निकालो। 2 आएगा, उसका क्या प्रायिकता है, प्रायिकता का चीज़ का 2 आने का, तो 2 आएगा। तो पासा में, लूडो गोटी में 2 का ठो रहता है, एक ना रहता है। 1 2 3 4 5 6 तक रहता है, 2 का एगो रहता है, तो 1 ऊपर हो जाएगा। प्रायिकता 2 का निकालना है, प्रायिकता 2 का निकालना है, तो 2 एक ही बार आता है, एक ही ठो होता है, इसलिए 1 ऊपर। और टोटल का ठो होता है, 6 वो होता है, टोटल 6, तो 1/6। टोटल चांस क्या है, 6 चीज़ आने का चांस है। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इतना चांस है, उसमें से 2 का ठो है, तो 1 गुना है, तो 1 ऊपर जितना चांस है, जितना कुल परिणामों की संख्या, क्या क्या परिणाम हो सकता है टोटल, उसको नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रायिकता, संभावना का, क्या कितना आने की संभावना है कोई चीज़। जैसे और एक आध एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इस समय खाली खेले उल का है ना आएगा, जैसे सिक्का, लूडो गोटी। अब आ जाते हैं ताश का पत्ता में, ताश के पत्ते। ताश का पत्ता को कट रहता है, पत्ता 52 को। ताश को पत्ता कितना होता है, टोटल 52 पत्ते होते हैं ताश में। 52 में बोलेगा कि उसको फेंट दिया गया, अब वहाँ से 1 पत्ता फेंका गया, निकाला गया,
तो उसमें क्या उसका प्रायिकता है कि वो जो फेंका गया एगो पत्ता वो होगा एक्का, एक्का है, माने प्रायिकता निकालना है एक्का का। तो एक्का निकलेगा, उसका क्या प्रायिकता है, तो क्या प्रायिकता होगा, तो एक्का कै ठो रहता है ताश में, तो 4 वो रहता है। तो जो जिसका प्रायिकता निकालना उसको ऊपर, तो 4 ऊपर और टोटल 52, तो 52 नीचे। ये हो गया इसका एक्का आने की प्रायिकता। ठीक है, तो यही सारा चीज़ को इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका प्रायिकता निकालना उसको ऊपर है, टोटल को नीचे है। प्रायिकता ऊपर, टोटल नीचे। प्रायिकता निकालना उसको ऊपर और टोटल को नीचे, इतना याद रखना। आइए पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात और है, एक चीज़, प्रायिकता को क्या लिखे बोले थे, पीई से दिखाएंगे। ठीक है, प्रायिकता कोई चीज़ है उसका प्रायिकता, और वो ना हो ऐसा रहे तो उसको दिखाना ई डैश से, ई डैश। ठीक है, और टोटल को जोड़ देंगे तो हमेशा 1 आएगा। जितना भी प्रायिकता है उस सब को जोड़ देंगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब है जैसे सिक्का में ही समझिए हेड और टेल है, तो पी हेड आने का प्रायिकता कितना, हेड एगो और टोटल हो गया 2 गो, तो 1/2। टेल आने की प्रायिकता कितना, तो टेल भी तो 1 एगो होता है ना, और टोटल हेड टेल 2 गो है, तो 2, 1/2। हेड आने की संभावना भी 1 आधा है और आधा संभावना है टेल आने का, तो आधा आधा हो गया दोनों। ठीक है, जिसका प्रायिकता निकालना वो ऊपर, हेड एगो है तो 1 ऊपर, टोटल 1 2 2 है तो 2 नीचे। टेल का निकालना है तो टेल भी 1 है इसलिए 1 ऊपर, टोटल 2 है तो 2 नीचे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जितना भी उसमें प्रायिकता है सभी प्रायिकताओं को अगर जोड़ देंगे तो 1 हमेशा आना चाहिए, 1। सभी प्रायिकताओं का जोड़ कितना होना चाहिए, 1। तो देखिए 1/2 आया और 1/2 जोड़ के देखिए तो भिन्न जोड़ भिन्न में आ गया, तो नीचे हर बराबर है तो लिख देंगे और ऊपर ऊपर जैसा है वैसे ही जोड़ देंगे, तो 1 और 1 2/2 कट गया तो 1 आया। तो हमेशा जितना भी कोई चीज़ जो भी हो रहा है उसमें जितना चीज़ भी आ सकता है सबका अगर प्रायिकता निकालेंगे तो सबको जोड़ने से हमेशा 1 आता है। ठीक है, इसलिए 1 ठो का प्रायिकता दिया हुआ रहे और 1 ठो का प्रायिकता निकालना हो और 2 ही चीज़ हो तो क्या लिख देंगे, उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, कैसे, जैसे कि यहाँ पे प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो अगर हमको ये दिया है, ये अगला नहीं दिया हुआ है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 1, ये उधर जाके माइनस पी डैश। तो अगर ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे हेड वाला दिया हुआ रहता है या निकाल लेते, हेड का प्रायिकता 1/2, तो टेल का प्रायिकता डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि पी हेड और पी टेल दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। हेड का आ गया मान चलिए 1/2, टेल का नहीं है पता तो छोड़ दीजिए इसको, बराबर 1। ये प्लस में है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो 1 में माइनस कीजिए तो 1, ये तिरछा तिरछी हो जाएगा, 2 1 2, 1 1 1 और नीचे 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1/2, तो प्रायिकता आ गया टेल का 1/2। ठीक है, तो 1 से घटा के भी अगला का निकाल सकते हैं। तो खैर समझ में आएगा, बस इतना याद रखिएगा, सभी प्रायिकताओं का जोड़ करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, जैसे वो पासा है लूडो गोटी, तो उसमें 6 को किस्म का आने का चीज़ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का प्रायिकता निकाल कर सबको जोड़ देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी कहिएगा कि पासा में कभी कभी तो बीच में भी अटक जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, भुला रहे हैं, बीच में कभी कभी अटक जाता है ना, तो क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो रेयर कंडीशन है, कभी कभी तो उसको ना के बराबर लेना है। जैसे हेड सिक्का भी कभी कभी अटक जाता है बीच में, तब क्या हुआ, तो वैसा को उसमें लेके नहीं चलना है, वो कभी कभी का बात है, वो उबड़ खाबड़ में रहेगा। चिकन चाकन में वैसा नहीं होगा ना, वो ज़मीन का गलती होगा। ऐसे चिकना जगह में सिक्का थोड़ी खड़ा हो जाएगा, या लूडो भी सही रहेगा तो वो भी खड़ा नहीं होगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ठीक है, तो वो सबको लेके नहीं चलना है, नहीं तो सोचिएगा कि कभी कभी तो क्या बोलते हैं उसको, दिमाग आइए ना रहा, बीच में अटक जाता है तो अड्डी आ जाता है, कहते हैं कि कहाँ है, तो खैर छोड़िए वो सब। क्वेश्चन देखिए क्या बोला पहला क्वेश्चन में, एक क्रिकेट में मैच हुआ, उसमें एक महिला बल्लेबाज है, महिला मत सुना ना बेटी छो, तो उसने 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है।
30 गेंदा में 6 गो चौका ना, हाँ 6 गो चौका मार दी। तो चौका ना मारने का प्रायिकता पूछ दिया है। कुल गेंद कितना है बाबू, कुल गेंद एक ठो है, एक ठो है, लेकिन एक नहीं लिखेंगे। क्या गेंद खेली, 30 गेंद है ना, 30 गेंद खेली, एक गेंद वास्ते 30 बार खेली। तो 30 गेंद खेली, उसमें से चौका मारने की संख्या, चौका मारने की संख्या, चौका मारने की संख्या कितना है 6। तो 6 बार चौका मार दी। तो चौका नहीं मारने का संख्या यहाँ से नहीं निकल सकता। चौका ना मारने की संख्या, चौका मारी 6 गो, तो चौका नहीं मारी होगी कै गो, 30 ठो बॉल टोटल खेली, जिसमें 6 गो तो चौका मार दी। तो 24 गो को बिना चौका का होगा। 24 गो में चौका नहीं मारी, उसमें अब 2 रन ली कि 3 रन ली कि पार हो गया कि छक्का मारी, कुछ हो कर सकती है, उसमें कुछ भी किया होगी। बस यहाँ चौका का दिया है कि 6 गो चौका मारी, बाकी को नहीं मारे। ठीक है, तो 6 गो मारी तो नहीं मारी, उसको नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ से निकाल लिए कि टोटल 30 गेंदा खेली, 6 गो चौका मार दी, माने कि 24 गो को चौका नहीं मारने सके। ठीक, अब बोला प्रायिकता निकाल किसका, चौका ना मारने का। तो चौका ना मारने का प्रायिकता निकाल दीजिए। प्रायिकता कैसे, हाँ चौका ना मारने की प्रायिकता, चौका ना मारने की प्रायिकता यानी चौका ना मारने की संख्या ऊपर और कुल नीचे हो जाएगा। कुल परिणामों की संख्या नीचे रहेगा और ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। आएगा समझ, अनुकूल कुल नहीं समझ में आ रहा, बस इतना सा याद रखिएगा ना कि जिसका प्रायिकता निकालना हो उसको ऊपरे और टोटल को नीचे, बस जिसका प्रायिकता निकालना ऊपरे टोटल नीचे, अनुकूल प्रतिकूल करते नहीं लिखेगा तो चलेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं चौका मारने की प्रायिकता बराबर चौका मारने की संख्या बटा कुल संख्या, है ना। तो चौका मारने की संख्या कितना है, अच्छा ना मारने का, चौका ना मारने की संख्या कितना है 24 और कुल कितना गेंद खेली 30, तो 24 बटा 30 काट कूट करिए, 6 × 30 6 चौके 24 यानी कि 4/5 हो गया आंसर। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बस जिसका प्रायिकता निकालना ऊपर टोटल को नीचे, बस इतने करना और कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए फटाफट कर दे रहे हैं, ऐसे अपने से भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कोई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा, इसलिए फटाफट कर ही दे रहे हैं सबको। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है। 150 बोल देते, 1500 है, 1500 परिवार का चयन किया गया जिनके पास 2 बच्चे थे। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए और वहाँ से जो सर्वे किया गया, चयन किया गया, कुछ आंकड़ा लिखा गया जो कि दिया हुआ है। देखिए टेबल में परिवार में लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, 2 लड़कियों की संख्या कै गो परिवार में है, तो परिवारों की संख्या नीचे है। तो 2 लड़कियों की संख्या कै गो परिवार में है, 475 गो परिवार ऐसा है जिसमें दोनों का दोनों लड़की है। और एक लड़की की संख्या ऊपर दिया हुआ है, तो एक कई जन के पास है, 814 परिवार है जिसके पास एक लड़की है, और जीरो यानी कि एको को लड़की नहीं है, वैसा संख्या है 214 होगा। तो एको को लड़की नहीं माने क्या होगा, सब का सब, दोनों का दोनों बच्चा क्या होगा, लड़का होगा। तो वैसा कितना परिवार है, 211 गो परिवार है। ठीक है, अब क्वेश्चन नीचे आइए, देखिए यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता याद कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हों। पहला क्वेश्चन बोला है, पहला में प्रायिकता निकालना है 2 लड़कियों का, किसका, जिसमें 2 लड़कियां हों, 2 लड़कियां वाले परिवार की संख्या पहले लिख देते हैं। हमको क्या निकालना है, 2 लड़कियां वाले कितने परिवार है उसका प्रायिकता। तो 2 लड़कियां वाले परिवार की संख्या लिखना होगा। तो 2 लड़कियों वाले परिवार की संख्या देखिए 475 है, और कुल को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, कुल परिवारों की संख्या कितना है, कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या कितना आदमी में सर्वे किया गया, 1500 है ना, 1500 परिवार है। तो कुल 1500 परिवार है बाबू, जिसमें टेबल में देख लीजिए दिया हुआ है 2 लड़कियों की संख्या, नीचे परिवार की संख्या हम दिया ले 475। तो 475 को ऐसा परिवार है जिसमें 2 लड़की है। हमको प्रायिकता पहला नंबर बोला है 2 लड़कियों वाले परिवार का प्रायिकता निकालो। तो प्रायिकता का किसका, 2 लड़कियों वाले, 2 लड़कियां वाले परिवार
की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला बार बार कहाँ को लिखते रहे, अनुकूल बटा कुल करते रहना, कोई जरूरी नहीं। डायरेक्ट क्या कर देंगे, दो लड़कियों वाले परिवार का हमको प्रायिकता निकालना है, तो 2 लड़की वाला परिवार कितना है उसको ऊपरे और टोटल परिवार को नीचे। तो 2 लड़की वाला परिवार है 475 को ऊपरे रहेगा, टोटल परिवार है 1500 नीचे रहेगा। बस काट कूट कर दीजिए, हो गया काम खत्म। ठीक है, आप एग्जाम में आएगा उस समय थोड़ा लिखते चलिएगा, अनुकूल परिणाम सम या कुल परिणाम सम के थोड़ा लंबा कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या जरूरी है समझने से, मतलब 5 तिया 15 5 0 0 0 5 7 5 9 45 46 47 5 5 25, फिर कटेगा 5 से 5 31 5 0 0 5 1 5 4 गया 5 9 45, तो देखिए 19/60 आ गया। तो ये 19/60 प्रायिकता हो गया 2 परिवार वाले, 2 लड़कियों वाले परिवार की प्रायिकता। दूसरा देखिए क्वेश्चन है, एक लड़की हो, ऐसा परिवार जिसमें एक लड़की हो, तो एक लड़की हो बोला है तो लकड़ी लिख देते हैं, एक लड़की वाले परिवार की संख्या पहले लिख देंगे, परिवार की संख्या। एक लड़की कितना परिवार में है, तो एक लड़की देखिए 814 को परिवार में एक लड़की है। ठीक है, इसका प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो एक लड़की वाले परिवार की संख्या का प्रायिकता, एक लड़की वाले परिवार की प्रायिकता, एक लड़की वाले परिवार की प्रायिकता बराबर का हो जाएगा, जिस एक लड़की वाला संख्या इतना है और कुल संख्या तो उतना ही होगा, कितना 1500। फिर काट कूट कर दीजिए, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 1 गया 2 5 10, 2 0 0, 2 4 8, 2 0 0, 2 से 14। अब नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। ठीक है, 2 परिवार वाले लड़कियों की संख्या हो गया। उसके बाद कितना परिवार का बोला है, ये तीसरा कोई लड़की ना हो, कोई लड़की ना हो, तो कोई लड़की ना हो ऐसा परिवार कैट हो, देखिए ना दिया हुआ लास्ट वाला, कोई लड़की ना हो यानी 0 लड़की में 211 परिवार है, तो फिर इसका प्रायिकता तो लिखिएगा, 2 कोई लड़की ना हो उसका प्रायिकता बराबर कितना 211 बटा टोटल वही 1500। ये तो कटबे नहीं करेगा, जमे नहीं कटेगा, तो यही आंसर लिख दीजिए। कोई दिक्कत है, जिसका प्रायिकता निकालना वो ऊपरे टोटल नीचे। ठीक है, अब सबको जोड़ के देख लीजिए, चेक भी करने वाला है। साथ ही यह भी जांच कीजिए कि प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं है, 1 आ रहा है कि नहीं सबका जोड़, उसको भी बोला है जांच करिए लो। सबको जोड़ने से 1 आना चाहिए, जांच कर रहे हैं तो जांच कर देते चलिए। तब ये बोले शुरू में कि सबको जोड़ने से जितना प्रायिकता है सबको जोड़ने से 1 आना चाहिए, तो 1 आएगा तो सही रहेगा। चलिए जोड़ते हैं। एक ठोका आया है 19/60, 19/60 ना लिख करके हम इसको लिख देते हैं इतना बटा 1500। इसको लिखने से क्या आसानी होगा कि जोड़ने में आसानी होगा। अब यहाँ पर 19/60 है, इसको लिखिएगा, इसको यहाँ लिखिए, तो फिर इसको हर बराबर करना ही पड़ेगा। भिन्न जोड़ में क्या होता है वही ना, कब जोड़ते हैं हर बराबर करके या एलसीएम निकाल के या तिरछा गुना करके, तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा। इसलिए पहले से जो हर बराबर है यानी 1500 उसको लीजिए, का जरूरी इसको लेना है ना, काटने से पहले जितना था उसको लीजिए। अब देख लीजिए प्लस यहाँ पे 211/1500, 211/1500 जोड़िए, देखिए 1 आना चाहिए। देखिए नीचे तो बराबर है तो 1500 रह जाएगा। ठीक है, हर बराबर है तो लिखा जाएगा। बाकी जोड़िए 5 4 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 बचल था 10, यहाँ 4 8 12 13 14 और 1 15। देखिए 1500/1500 कटेगा खचा खच तो 1 बचेगा। ठीक है, तो हमेशा टोटल पर जो प्रायिकता है सभी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। बाप रे बाप, अध्याय 14 चैप्टर में जाने कह रहा है, का ऐसा करता है रे, का उदाहरण 5 14.4 जो एक्सरसाइज है उसका उदाहरण नंबर 5 लेके बोला है। कक्षा किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगस्त में हुआ है जन्म, उसका प्रायिकता निकालना है। तो पिछला में जाइएगा, पृष्ठ संख्या इतना देखने से स्पष्ट है जन्म, तो अगस्त वाला हमको उस समय दिया हुआ है 6 गो। ठीक है, अगस्त में पैदा होने वाला 6 है तो 6 ऊपर हो जाएगा और टोटल वहाँ पे है 40, तो 6/40 है ना, तो एक बार देख लीजिएगा उसको, है ना, 2 20 40, तो 3/20 आंसर हो जाएगा। कौन क्वेश्चन बोला है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। वहाँ पे अगस्त में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या 6 है,
तो 6 ऊपर रहेगा, और टोटल जो विद्यार्थी लिया गया 40, तो 6/40 इतना ही सतत करना है। जिसको निकालना वो ऊपर है, टोटल नीचे। ठीक है, तो चलिए ये तीसरा क्वेश्चन उधर से करना, 14 चैप्टर से। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया है। 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया है। कई बार उछाला गया है? 200 बार, है ना, 200 बार उछाला गया है, 200 बार। तो 200 बार यानी कुल संख्या में होगा, कुल परिणामों की संख्या, या कुल संख्या ही लिख देते हैं। कुल संख्या 200 बार सिक्का को उछाला गया। 3 गो सिक्का को एक के साथ उछाला गया है ना, तो 3 गो सिक्का को एक साथ उछाला गया 200 मरतबा, है ना। तो उसमें जो जो परिणाम आया, 3 गो सिक्का उछाला जा रहा है ना, 3 सिक्का, मान चलिए एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, 3 सिक्का उछाला जा रहा है। तो हो सकता है 2 में हेड आए, या एगो में हेड, एगो में टेल आ रहा है, 1 में फिर हेड, या हो सकता है तीनों में हेड 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 आया होगा, या तीनों में टेल 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 आया होगा, या इधर का 2 में हेड, उधर में टेल, इस तरह से अलग अलग कंडीशन आया होगा। ठीक है, तो वही कंडीशन दिया हुआ है, कब क्या आया, कैसा कैसा आया। ठीक है, तो देखिए टेबल बना हुआ है, उसमें देखिए क्या कंडीशन दिया हुआ है। 3 चीत आया, 3 चीत आया, यानी 3 बार हेड आया, 3 बार हेड आया, चीत आया, उसका बराबरता 23 है। यानी 23 बार ऐसा हुआ जब सिक्का उछाला गया तीनों को एक के बार, तो 23 बार ऐसा हुआ कि तीनों का तीनों सिक्का में हेड आया, 23 बार ऐसा हुआ। ठीक है, और 2 चीत आया, यानी 2 बार हेड आया, 72 बार सिक्का उछाला गया, उसमें से 72 बार ऐसा स्थिति आया कि 2 गो हेड आया, बाकी 1 तो टेल आया होगा। ठीक है, और फिर 1 चीत 77 बार ऐसा स्थिति हुआ जिसमें कि 1 चीत आया, यानी 1 बार हेड आया, बाकी सब टेल आया होगा। ठीक है, और कोई चीत नहीं आया। कुछ ऐसा भी कंडीशन है जिसमें कोई चीत नहीं आया, यानी तीनों का तीनों हेड आया होगा। कोई चीत नहीं आया मतलब क्या, हेड आया होगा, मतलब पट आया होगा, चीत और पट उसमें कहते हैं। तो 28 बार ऐसा हुआ जिसमें कोई चीत नहीं, यानी कि सब का सब पट आया होगा। ठीक है, तो सब कंडीशन दिया हुआ है कि 3 बार चीत कब आया, कै मरतबा आया, 2 चीत कै मरतबा आया, 1 चीत कै मरतबा आया, अरे एको वो चीत नहीं कै मरतबा आया, सब कंडीशन दिया हुआ है। हम क्वेश्चन में आते हैं कि क्या कहा क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में कहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर तीनों सिक्कों को पुनः एक बार उछाला जाता है तो 2 चीत आने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चीत आने का प्रायिकता निकालना, 2 चीत, ये तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा है। जो 2 चीत आने का प्रायिकता निकालना है, तो 2 चीत आने का हम संख्या पहले लिख लेते हैं कि 2 चीत आने का संख्या कितना है, 72 बार ऐसा हुआ 2 चीत आने का। ठीक है, तो 2 चीत आने का प्रायिकता निकाल देते हैं। प्रायिकता बराबर क्या होगा, चीत की संख्या ऊपर, चीत आने की संख्या को ऊपर और नीचे कुल संख्या। ठीक है, तो चीत आने की संख्या 72 और कुल संख्या 200 बार फेंका गया था, तो 200 काट दीजिए। 2 दहाइयाँ 20, 2 0 0, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, 2 0 0, 2 1 2, 2 8 16, फिर कटेगा 2 25 से 50, 2 9 18, तो 9/25 हो गया इसका प्रायिकता। ठीक है, जिसका प्रायिकता निकालना हो वो ऊपरे, जिसका टोटल को नीचे, बस यही याद रखना है। इतना ही सा चीज़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, कितना लंबा क्वेश्चन रहेगा, कम में इतने सा करना है, जिसका प्रायिकता निकालना ऊपरे, टोटल नीचे। ठीक, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर में ज़्यादा ही बड़का टेबल दिख रहा है। अच्छा, घबराना नहीं, बस जिसका निकालना उसको ऊपरे है, टोटल नीचे। तो कुल परिवार इसमें दिया हुआ दिख रहा है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। कुल परिवार दिया हुआ है, कुछ परिवार कितना, 2400 परिवार में कुछ सर्वे किया गया। ठीक है, सर्वे किया गया, और उसमें क्या चीज़ के बारे में सर्वे किया गया, किसके पास कै ठो वाहन है, माने गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, या वाहन लिखल है तो कोनो वाहन रह सकता है। ठीक है, तो कैसे वाहन की संख्या, किसके घर में कै गो वाहन है, उसको यह सर्वे किया गया। ठीक है, तो देखिए टेबल में ध्यान से देखिए। और अच्छा, इनकम भी ये किया गया कि किसका घर में कितना इनकम है और उसका घर में कितना गाड़ी है, इसको सर्वे किया गया। तो टेबल में देखिए पहला कॉलम में दिया हुआ है मासिक आय, यानी मंथली इनकम उसका कितना है, और उधर दिया हुआ है प्रति परिवार वाहनों की संख्या।
और उस समय वाहन की संख्या उन लोगों के पास कितना है, एक ठो जीरो लिखल है माने एको गाड़ी नहीं है, उसके बाद एक लिखल है माने एगो गाड़ी है, उसके बाद दो लिखल है यानी 2 गाड़ी है, उसके बाद 2 से अधिक यानी 2 से बेसी गाड़ी है। ठीक है, तो 7,000 से कम मासिक आय में देखिए सबसे पहले 7,000 से कम, 7,000 से कम मानी 7,000 से कम महीना कमाता है वैसा परिवार है जो 7,000 से कम महीना कमाता है, जिसके पास एको गो गाड़ी नहीं है, वैसा है 10 गो आदमी। जो 7,000 से कम कमाता है उसमें से 10 गो परिवार ऐसा है जिसके पास एको गो गाड़ी नहीं है, और यही 10,000 से कमे कमाता है लेकिन 160 गो ऐसा परिवार है जिसके पास एगो गाड़ी है, और 10,000 से कमे कमाता है उसी में से 25 गो ऐसा आदमी है जिसके पास 2 गो गाड़ी है, और एको गो ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास 2 गो से बेसी गाड़ी हो। क्या कि 7,000 से कम कमाता है तो तेल वो तो भरवाना, अभी का दौर में तो फिर मुश्किलें है एगो गाड़ी रखना, तो 2 गो कहाँ से। सारा बात टेबल समझ में आ रहा है। 10,000 से कम कमाने वाला में से 10 गो ऐसा आदमी है जिसके पास एको गो गाड़ी नहीं है, 160 गो ऐसा है जिसके पास एगो गाड़ी है, 25 गो ऐसा है जिसके पास 2 गो गाड़ी है, और 2 गो से बेसी गाड़ी हो ऐसा कोई परिवार नहीं है 7,000वां तक में। उसके बाद दूसरा लाइन में 7,000 से 10,000 कमाने तक वाला दिया हुआ है, तो 7,000 से 10,000 कमाने वाला में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके पास एक गाड़ी ना हो, यानी 0 गाड़ी की संख्या 0 है परिवार है, यानी कि कोई परिवार नहीं जिसके पास गाड़ी ना हो, सबके पास है। एक गाड़ी कई जन के पास है 305 आदमी के पास, 2 गाड़ी कई जन के पास है 27 आदमी के पास, और 2 से बेसी गाड़ी है 2 से अधिक 2 परिवार है ऐसा जिसके पास 2 से बेसी गाड़ी है। फिर 10,000 से 13,000 तक वाला वही कंडीशन दिया हुआ है। तो 10,000 से 13,000 वाला परिवार में देखा गया तो एगो परिवार ऐसा था कंझड़ जिसके पास एको को गाड़ी नहीं था है। उसके बाद एगो गाड़ी था 535 गो परिवार पास, 2 गाड़ी था 29 परिवार पास, और 2 गो से बेसी गाड़ी था 1 परिवार पास। उसके बाद फिर 13,000 से 16,000 तक देखा गया, तो उसमें देखा गया कि ऐसा 2 गो कंझड़ है जिसके पास एको गो गाड़ी नहीं इतना कमाने के बावजूद है, और एक गाड़ी है 469 आदमी पास, 2 गाड़ी है 59 आदमी पास, और 2 गो से बेसी गाड़ी है 25 आदमी पास। ठीक है, उसके बाद 16,000 से भी बेसी जो कमाता है महीना वैसा आदमी को देखा गया, तो उसमें भी एगो कंझड़ है जिसके पास एको गो गाड़ी नहीं है। उसके बाद एगो गाड़ी है 579 आदमी पास, 2 गो गाड़ी है 82 आदमी पास, और 2 गो से बेसी गाड़ी है 88 आदमी पास। तो ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, हमको प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता बोला है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार, पहला है आयु बोलते हैं आय है ना, चुना गया परिवार जो है आय है 10,000 से 13,000 प्रति माह। ठीक है, 10,000 से 13,000 आय वाला का प्रायिकता निकालना है, जिसके पास बोला है ठीक 2 गो गाड़ी है, ठीक 2 वाहन, इतना इनकम वाला का और 2 वाहन है उसका प्रायिकता है ना। इनकम कितना है 10,000 से 13,000 के बीच और 2 गो गाड़ी है, उसका प्रायिकता निकालो। तो देखिए प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इतना आय वाले 2 वाहन है ऐसे परिवारों की प्रायिकता है। तो बहुत लंबा हो रहा है तो शॉर्ट में पी लिख देते हैं ना, 2 वाहन यहाँ पे लिख ले किसका निकाल रहे हैं, तो जिसके पास 2 गो गाड़ी है और इनकम है 10,1300। ठीक है, तो ऐसा आदमी कै गो है, देखिए वहाँ कै गो परिवार ऐसा है जिसको 10,000 से 13,000 इनकम है। 10,000 से 13,000 वाला लाइन में आइए, उसके बाद सीधे चल जाइए 2 गो वाहन बोला है, तो 2 गो वाहन में 29 जन है, ऐसा 29 जन है, तो होगा 29 ऊपरे और टोटल परिवार तो वही 2400 नीचे कटबे न करेगा, तो काहे काटेंगे, कैसे काटेंगे, छोड़ दीजिए। ठीक, दूसरा कह देखिए कम आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है, 16,000 है या इससे अधिक है, इससे भी अधिक है ना, 16,000 या इससे अधिक है, और गाड़ी कै गो है बोल रहा है, उसके पास ठीक एक वाहन है, एक वाहन, कै गो वाहन है बाबू, एक वाहन है, उसका प्रायिकता निकालना है। और कितना कमाने वाला 16,000 से बेसी, तो लास्ट लाइन में देखिए 16,000 से बेसी कमाने वाला है, और एक वाहन है, एक वाहन, तो एक वाहन का है संख्या 569, तो 569 ऊपरे रहेगा, टोटल तो वही है 2400 नीचे, ये नहीं कटेगा तो मत काटिए। ठीक है, कि कटेगा ये कट जाएगा 3 से, 3 8 24, 3 0 0 3 0 0, 3 1 3, 3 9 27, 3 3 9, कट गया, एक बार कट गया तो 193/80। ठीक है,
थोड़ा सा इसको बनाइएगा जब नोट कॉपी में तो बड़ा अच्छा लिखते जाइएगा थोड़ा सा कि का लिखल क्वेश्चन से मिला के कि आय प्रति माह 16,000 या उससे अधिक और उसके पास एक वाहन हो, ऐसे लोगों का प्रायिकता या ऐसे परिवार का प्रायिकता जिसके पास ये कंडीशन है तो वो हो गया। या अनुकूल परिणाम संख्या, कुल परिणाम संख्या, मतलब फार्मूला भी लिखते चलिएगा, इससे जरूरी नहीं है। तीसरा देखिए, आय प्रति माह 7,000 से कम है, 7,000 से कम आय है उसका निकालना है और गाड़ी का ठो है, उसके पास कोई वाहन ना हो, कोई वाहन ना हो, तो हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ना, कोई वाहन ना हो और कमाता है 7,000 से कम है। तो पहला लाइन में देखिए कोई वाहन ना हो यानी जीरो वाला में 10 जन ऐसा है तो 10 ऊपर और 2400 नीचे, एक 0 कट गया तो 1/240, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला है 13,000, चौथा क्वेश्चन। 13,000 से 16,000 प्रति माह कमाता है और 2 से अधिक वाहन है, 2 से अधिक वाहन है, कितना कमाता है बोल रहा है 13,000 से 16,000 कमाता है और 2 से बेसी वाहन है, 2 से अधिक वाहन, 2 से बेसी गाड़ी है। तो देखिए 2 से बेसी गाड़ी कितना जन के पास था, 13,000 और 16,000 के बीच वाला में 25 जन के पास, तो 25 ऊपर और वही 2400 नीचे कट रहा है। ये 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40, 5 × 0 फिर 5 × 5 = 5, 5 × 9 = 45, 46 × 7 = 48, 5 × 36, 1/96 हो गया। ठीक है, और एगो क्वेश्चन है उसको भी देखिए लेते हैं। 13,000 से 16,000 का माने बोल रहा है। अच्छा, ये तो हो गया। जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, हाँ यहाँ पे थोड़ा देखिए समस्या, जिसके पास एक से अधिक वाहन ना हो, एक से अधिक वाहन ना हो, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज आएगा क्वेश्चन वहाँ है। एगो से बेसी वाहन ना हो जिसके पास, उसका प्रायिकता निकालना है। ठीक है, एगो से बेसी वाहन ना हो, इनकम या नहीं दिया हो कितना कमाने वाला, माने सबको निकालना होगा। ठीक है, सबको जोड़ना होगा, 7,000 कमाने वाला में भी 13,000 कमाने वाला, 16,000 कमाने वाला, सबको जोड़ना होगा। काहे बोला जिसके पास एक से अधिक वाहन ना है उसका प्रायिकता निकालो। तो एक से अधिक वाहन ना हो यानी एक वाहन होगा, एक से अधिक नहीं है मतलब एक वाहन होगा। तो एक वाहन वाले संख्या कितना है ऐसा परिवार, तो 160 है, 305 है, 535 है, 469 है, 579 है। तो कितना हो गया, जोड़िए तो 9 × 9 = 18, 18 × 5 = 23 और 5 28 का 8 8 में 2 2 और 7 9 9 6 15 15 3 18 18 18 18 और 6 18 और 6 24, 2 बचा, 2 5 7 7 4 11 11 5 16 17 18 19 20 2048। ठीक है, तो एक गाड़ी जिसके पास है वैसा आदमी है 2048, और जिसके पास एको गाड़ी नहीं है उसको भी यहाँ लेना होगा। काहे को लेना होगा, काहे कि एक से अधिक नहीं बोला तो अधिक तो नहीं जा सकते लेकिन कम तो जा सकते हैं ना। ठीक है, तो जिसके पास एको गाड़ी नहीं है इसको भी यहाँ जोड़िए। तो ऐसा कई जन है, 10 11 12 13 14 जन है। देख लीजिए जीरो वाला में 10 फिर 1 फिर 2 फिर 1, तो सबको जोड़िए तो 14 जन है। तो जोड़िए इसको, कितना हो गया 8 6 4 12 4 5 और 1 6 और यहाँ 20, तो 20 62 इतना आदमी है जिसके पास एक से बेसी गाड़ी नहीं है, या तो एक ठो है या जमे नहीं है। ठीक है, अब इसका प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या करना है, जिसका प्रायिकता वो ऊपर और टोटल 2400 नीचे काट दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बार काट दे रहे, 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 0 0 0 2 2 × 20 2 6 6 2 × 2 10 31/1200। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख करके बस काम कितना सा करना है, जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपरे, जिसका प्रायिकता टोटल जो संख्या है उसको नीचे, जिसका निकालना है ऊपरे टोटल को नीचे, बस इतना सा काम करना है। छठा क्वेश्चन, एक सारणी दिया हुआ है। ठीक है, उसमें अधिकतम अंक 100 है। सारणी में विद्यार्थियों को प्राप्तांक और उसकी संख्या दी गई है। अधिकतम अंक 100 है यानी टोटल 100 है नंबर का एग्जाम था, जिसमें से 0 से 20 तक लाने वाले संख्या की विद्यार्थियों की संख्या 7 जन है। 20 से 30 लाया है वैसा विद्यार्थी 10 गो है। 30 से 40 लाने वाला 10 ठो है। 40 से 50 लाने वाले 20 गो है। इस तरह से पूरा दिया हुआ है।
70 से अधिक लाने वाला 8 है, इतना तक। तो बोला गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 20% से कम अंक प्राप्त किया है उसका प्रायिकता निकालिए, है ना। तो 20 से कम का प्रायिकता निकालना है। तो 20 से कम का प्रायिकता मतलब समझ में आ रहा है। देखिए क्या है दिया हुआ है, पहला 0 से 20 वाला दिया हुआ यहाँ, और यहाँ दिया है 20 से 30। तो 0 से 20 वाला 7 है और ये 30। बोला है 20 से कम, पहला में 20 से कम। तो 20 से कम वाला छात्र कैठ है, 20 से कम वाला छात्र कै है, ध्यान से देखिए इधर। तो इसके बाद 20 के बाद वाला होगा, इसलिए उसको नहीं लिखे। यही तो कन्फ्यूजन है कि इसको ले 7 गो को कि 10 ठो को ले। तो याद कीजिए पिछला चैप्टर वर्ग अंतराल में क्या बोले थे, जब भी ऐसा वर्ग अंतराल रहता है तो 20 जो है ना शुरू वाला में नहीं गिनाता है, 20 यहाँ गिनाता है, ठीक है। 20 से कम यानी 19 तक यहाँ गिनना है, 0 से लेकर के 19 तक वहाँ गिनाएगा, ठीक है। और पहला में बोला है 20 से कम, 20 से कम माने का भाई 19 तक। तो 19 तक के लिए क्या देखना होगा, पहला वाला 20, 0 से 20 जो लिखा हुआ है उसको देखना है। तो वैसा विद्यार्थी का जो है 7 जन है जिसका अंक जो है 20% से कम है। तो 20% से कम वालों की प्रायिकता निकाल देते हैं डायरेक्ट। प्रायिकता बराबर का होगा बाबू, 20 से कम वाला 7 है और टोटल विद्यार्थी का है 90 हो, तो 7/90 हो गई है। यहाँ तो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन तो खैर लिख ले हैं क्वेश्चन में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की 90 और 20 से कम लाने वाला 7 था, 7/90 है। अगला क्वेश्चन दूसरा है, इस एक विद्यार्थी द्वारा 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, 60 या उससे अधिक बोला। देखिए ध्यान से समझिएगा, 60 या उससे अधिक, उससे अधिक, या तो 60 नंबर लाया या तो उससे अधिक लाया उसका प्रायिकता। तो 60 से अधिक या 60 वाला कई जन है, देखिए 50 से 60 लिखल है, तो इसमें तो 60 नहीं गिनाया है, 50 से 60 नहीं, यहाँ तो 59 तक गिनाया होगा। 60 कहाँ गिनाया होगा, 60 से 70 वाला में, ठीक है। 60 से 70 वाला में 60 गिनाया होगा, तो 60 से 70 वाला है 20 जन। अब बोला है 60 या उससे अधिक वो लाने वाला का, तो 60 और 60 से अधिक तो यहाँ भी है, लेकिन इसके बाद वाला में भी तो अधिक है। 70 से अधिक जो लिखल है इसमें भी तो 60 से अधिक होगा। 70 से अधिक है तो 60 से अधिक नहीं होगा। तो 70 से अधिक वाला है 8 गो, ये 15 गो, 60 से 70 15 गो और ये 8 गो, ठीक है। तो बोला 60 या उससे अधिक लाने वाला, तो 60 या उससे अधिक आने वाला कितना हो गया, ये 15 उठो यहाँ, और 70 से भी अधिक लाने वाला यहाँ है 8 गो। तो 8 और 15 23 गो हो गया। तो 60 या उससे अधिक लाने वालों की संख्या, 60 से अधिक लाने वालों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 60 तक 70 तक वाला 50 गो और 70 से बेसी 8 गो, माने 23 जन हो गया, 23 गो विद्यार्थी जो कि 60 से बेसी अंक लाया। अब प्रायिकता इसका निकाल दीजिए। तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका प्रायिकता ऊपर है और टोटल विद्यार्थी 90 गो है तो 90 नीचे हो गया, 23/90। कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को इस सूची में दर्शाया गया सारणी में। देखिए सांख्यिकी पर इंटरेस्ट कितना लोगों का है उसको दिखाया गया, सर्वे किया गया कि सांख्यिकी कई जन पसंद करता है कई जन नहीं। सांख्यिकी माने स्टैटिस्टिक्स, वही जो 14 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब सांख्यिकी, ऐसी ये प्रोबेबिलिटी है। सांख्यिकी 14 चैप्टर में पढ़े थे वो वाला, ठीक है। वो वाला चैप्टर किसको पसंद है किसको नहीं है उस पर सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया है। तो इसका जो रिजल्ट आया उसमें देखिए टेबल में देखिए, पसंद करते हैं कई जन, 135 जन, अब पसंद नहीं करते हैं 65 जन। तो कुल विद्यार्थी जो है, कुल कितना आदमी विद्यार्थी 200 को पूछा गया, ठीक है। पसंद करने वाला 135 जन है, अब पसंद नहीं करने वाला 65 जन है। तो प्रायिकता निकालना है, पसंद करता है उसका, पसंद करता है, तो प्रायिकता किसका, पसंद करता है उसका। तो पसंद करने वाला कई जन है, टेबलवा में देखिए ना 135 जन है, और टोटल ना 5 दूनी 10, 5 35, 5 20, 5 0, तो 27/40 हो गया आंसर, ठीक है। बी नंबर वाला पसंद नहीं करता है, तो पी पसंद नहीं, ऐसा लिख देते पसंद नहीं है, पसंद नहीं करता है।
कई जन पसंद नहीं करता बबुआ, तो 65 जन 200 है टोटल। काटिए 5 का 5 दिया 5 के 5 0 13/40 है। कोनो दिक्कत है? जिसका निकालना उसको ऊपरे, टोटल को नीचे, बस है। तो कितना इसमें टाइम बर्बाद करें, फटाफट कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन करने के लिए 8वां क्वेश्चन करने से शुरू है रे। आ 40 गो इंजीनियर है, उसका आवास कार्यस्थल की दूरी दिया हुआ है। 40 गो इंजीनियर और उसका आवास कार्यस्थल की दूरी दिया हुआ है। पिछला चैप्टर में था एक ठो ना, ऐसे बोला है। इसका प्रायिकता क्या होगा कि पहला नंबर में अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर कम दूरी पर रहता है। 7 से कम में रहता है, उसका प्रायिकता निकालना है। 7 किलोमीटर की बोलते से 7 किलोमीटर से कम में रहता है, उसका प्रायिकता निकालना है। ठीक है। इंजीनियर का वो 40 मानी कुल इंजीनियर, कुल संख्या जो है 40 है। तो 7 किलोमीटर से कम दूरी वाला का प्रायिकता निकाल, 7 से कम वाला का प्रायिकता। तो गिनिए, वहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है, गिनिए 7 से कम का है। 7 से कम 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 9 है 9 है बाबू। 7 किलोमीटर से कम का जो है कई जन है, 9 जन का आवास है। तो प्रायिकता निकालना है। 9 ऊपर लिखेंगे, 40 नीचे लिखेंगे, कटवे नहीं करेगा तो आंसर लिखेंगे, और क्या करेंगे। ठीक है, 9/40 हो गया। अच्छा, दूसरा बोला है 7 किलोमीटर या इससे अधिक, 7 किलोमीटर या इससे अधिक। 7 किलोमीटर से कम था ये, अब बोला है 7 किलोमीटर या अधिक। देखिए अब ध्यान देखिए, 7 से कम बोला तो लिख दिए 9 जन है, 9 का 7 से कम है, तो बाकी का तो 7 से बेसी है ना होगा, या 7 होगा। तो बाकी कितना 40 इंजीनियर था, उसमें से 9 को घटा दीजिए। 9 7 से कम वाला है, तो डायरेक्ट निकल गया कितना 31 जन है ऐसा, जिसका जो है 7 किलोमीटर होगा या उससे अधिक होगा। तो 7 किलोमीटर या उससे अधिक आवास वाले इंजीनियरों की संख्या 31 को हो गया। तो प्रायिकता निकालेंगे तो 31 ऊपर, टोटल इंजीनियर 40 नीचे, हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन में आओ। तीसरा क्वेश्चन में अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या उससे कम दूरी पर रहते हैं। आधा किलोमीटर बोल रहे, देखिए तो कोई आधा किलोमीटर है या उससे कम, आधा किलोमीटर या इससे भी कम। आधा किलोमीटर तो हम एक को नहीं देखे अभी तक, कोई नहीं है आधा किलोमीटर, कोई आधा किलोमीटर नहीं है बाबू। तो ऐसा 0 है, कोई नहीं है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, आधा किलोमीटर वाला 0 और टोटल 9, तो 0 9 माने 0, कोनो उपाय नहीं है ऐसा, प्रायिकता ही नहीं कुछ इसका। ठीक है, हाँ, शून्य प्रायिकता है इसका। चलिए 9 का वो क्वेश्चन है, 13 को है, करिए देते हैं। आसान तो क्वेश्चन में है, काहे छोड़े झूठोगे एक पार्ट और करने के लिए, फटाफट कर दे रहे हैं, अपने से बन जाएगा। क्रियाकलाप, अपने विद्यालय के गेट के सामने एक समय अंतराल से गुजरने वाले 2 पहिए, 3 पहिए और 4 पहिए के बारे में बारंबारता लिखिए। आपके द्वारा लिखे गए वाहन का 2 पहिया वाहन। तो ये क्रियाकलाप करना बाबू, अपने गाड़ी के दूर में खड़ा रह के गाड़ी गिनना है, कै गो 2 चक्किया पार हुआ, कै गो 3 चक्किया, कै गो 4 चक्किया, कै गो 5 चक्किया, है ना, उसको लिखना है। ठीक है, कै गो गाड़ी गुजरा उसको, उसमें 2 पहिया कै जन का है, कै गो गाड़ी का है, 3 पहिया कै गो का है, 4 पहिया, तो लिख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रायिकता निकालना है, गुजरने वाले वाहनों में 2 पहिए वाहन का प्रायिकता। तो 2 पहिया वाला देखना कैट है उसको ऊपर, टोटल गाड़ी का है गुजरा उसको नीचे, तो निकल जाएगा। ठीक है, तो क्रियाकलाप, बाकी सब तो क्रियाकलाप है रे। 10 नंबर में भी क्रियाकलाप दिख रहा है। आप अपने कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। 3 अंक वाला संख्या लिखने को कहिएगा अपना विद्यार्थी। ठीक है, आप कक्षा से एक विद्यार्थी को याददाश्ती चुन लीजिए, मैंने अचानक चुनिए एक ठो अंदाजी, और इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। अब 3 अंक का संख्या लिखने बोले थे, तो एक ठो को हम उठा पूछ दिए कि कौन सा संख्या तुम लिखा बबुआ, तो उसमें से क्या प्रायिकता होगा कि वो जो 3 अंक का संख्या लिखा होगा, जैसे ये 3 अंक का संख्या है ना, या 345, ये भी 3 अंक का है। तो ये जो 3 अंक का संख्या लिखा उसमें से वो 3 से विभाजित हो गया, यानी 3 से कट जाएगा, जैसे ये कट रहा है 3 का 3, 3 0 3 7 1। तो क्या प्रायिकता है, ये भी कट रहा है 3 का 3, 3 का 3, 3 का 0।
तो का प्रायिकता है कि वो जो बताया निकाला वो कटेगा। तो देखिए तो 2 को तो कट गया आराम से है, तो कटेगा वैसा संख्या वो का प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्या 100 से प्रारंभ होकर 999 तक जाता है। कहाँ से जाता है? 100 से लेकर के 3 अंक का संख्या 100 से स्टार्ट होकर चलता है 999 तक। अब इसमें से हमको क्या करना होगा, इसी में से ना कोई लिखेगा 100 से 999 तक, और क्या लिख सकता है? तो 3 अंक की संख्या इतना जो लिखेगा, तो इसमें सब हमको जानना होगा 3 से विभाजित कैठो है, 3 से विभाज्य का वो संख्या है। ठीक है, कहा कि 3 से विभाज्य का प्रायिकता निकालना था, 3 से विभाज्य को ऊपर लिख देंगे, टोटल जाएगा उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, 100 से 999 तक यानी 900 है टोटल। ठीक है, टोटल 900 है। अब देखिए 900 है तो 900 में तो सब तीसरा वाला जो है 3 से विभाजित होगा है। जैसे देखिए ना 3 विभाजित होगा तो इसका तीसरा वाला 3 4 5 6 भी विभाजित होगा, फिर इसका तीसरा वाला 7 8 9, ये भी। तो हर 3 अंक के बाद तो 3 से विभाजित होते हैं ना जाएगा, वो 102 यहाँ से स्टार्ट होगा। 3 3 9 3 4 12 ये कटा, फिर 105 3 3 9 3 3 9 3 5 15 कटते रहेगा। तो 3 को संख्या बढ़ाते जाएंगे तो कटते जाएगा। तो इसीलिए 3 से विभाज्य संख्या जो होगा बाबू 900/3, तो 3 3 9 0 0, यानी 300 ऐसा संख्या लिखा जा सकता है इसमें से जो कि 3 से विभाजित होगा। ठीक है, 3 से विभाजित होगा। तो इसका प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेगा, वही 300 ऊपर है, टोटल 900 तो नीचे 2 0 2 0 कटा, 3 का 3 3 9, 1/3 हो गया आंसर। ठीक है, तो प्रायिकता हो गया 1/3। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर रहेगा, समझिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। 11 देखिए, आटे की उन 11 थैली में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार है। मतलब 5 किलो लिखा है लेकिन 5 किलो नहीं रहता है, किसी में 4.97, किसी में 4 पॉइंट कुछ, किसी में 5 पॉइंट कुछ है ना, एकदम एग्जैक्ट तो 5 किलो नहीं रहता है। तो 5 किलो लिखा है, लेकिन देखिए कितना कितना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोला है यहाँ से वो थैला निकाल दिए, तो 5 किलो में से 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने वाला का प्रायिकता निकालना है। 5 किलोग्राम 5 केजी से अधिक आटा होगा, अधिक उसका का प्रायिकता है। ठीक है, तो कुल परिणाम पहले लिख लेते हैं। कुल कितना आटा लिया गया है, कै गो थैला, 11 गो थैला लिया गया, तो कुल 11 हो गया है ना। और 5 किलो से बेसी कै जन में कै गो थैला में उसको देखिए, 5 से बेसी यानी 5.06 5.08 5.03 5.06 5.08 5.04 5.07 5, तो ये सब जो 5 पॉइंट कुछ है तो वो बेसी है, ज़्यादा है 5 से। ठीक है, तो 5 से अधिक खाली बोला है, 5 बराबर नहीं बोला है, 5 किलो से अधिक होना चाहिए। तो 5 किलो से अधिक कै गो का है, देखिए कै गो थैला में 1 2 3 4 5 6 7 गो ऐसा थैला है जिसमें 5 से अधिक है। तो इसका प्रायिकता निकालना है, PE बराबर जिसका निकालना है इसका और टोटल 11 हो गया, काम खत्म। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। 12 नंबर ज़्यादा है, बड़ा दिख रहा है। एक नगर में वायु के सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रता भार प्रति मिलियन में दिया गया है, मिलियन में दिया हुआ है। ठीक है, 30 दिनों को प्राप्त आंकड़ा दिया हुआ है। किस दिन वर्ग अंतराल इतना में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता होने की प्रायिकता याद कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 0.12 से 0.16 में कितना है उसको हमको निकालना है। 0 से 16 वर्ग अंतराल का प्रायिकता निकालना है। तो वर्ग अंतराल में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो गड़बड़ कहानी हो गया, वर्ग अंतराल बनाना होगा। वर्ग अंतराल में नहीं दिया हुआ है, यहाँ वर्ग अंतराल में क्वेश्चन पूछ दिया, 0.12 से 0.16 कह दिया, यानी वर्ग अंतराल में क्वेश्चन पूछा, तो पहले वर्ग अंतराल इसको बनाना होगा। वर्ग अंतराल और यहाँ लिखेंगे बारंबार का। ठीक है, तो वर्ग अंतराल लेना है, कितना बढ़ेगा, 0 से 4 लेते हैं, क्या है 4 बढ़ा, 12 4 16, हाँ 0.04 से अब ले लेते हैं 0.08, 4 4 8 होगा। फिर 0.08 से ले लेते हैं 0.8 के बाद 12, फिर 0.12 से ले लेते हैं 0.16 हो गया था 16, लेकिन हाईएस्ट कितना तक गया है 18 20 तक गया है। तो 0.16 से 0.16 4 20 20 के बाद भी है का
चलिए अच्छा लिख देते हैं, चलिए ना, होगा तो फिर देख लेंगे ये, ठीक है। अब बराबर तक गिनिए, 0.00 से 0.04 तक गिनिए, यानी 4 को नहीं गिनना, 4 तो यहाँ गिना है ना, 0.03 तक गिनिए। तो क्या है 0.03, 1 2 2 2 3 3 4 4 गो है, तो लिखिए। फिर 4 से 8, 8 माने 7 तक गिना है, 4 से 7 तक, 4 से 7 तक, 4 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0.04 से 7 तक गिना था, 1 2 3 7 तक गिना, 3 4 5 6 7 8 9 0.04, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो ऐसा है, यहाँ तक है 9 गो। फिर 8 से 12 माने 11 तक गिनेंगे, तो 1 2, ये भी 9 गो, बढ़िया से गिन लीजिएगा, ठीक है, 9 गो है। फिर 12 से 16 वाला, 12 से 16 वाला 2 गो है, ये 4 गो है, ये 2 गो है, ठीक है, गिन लीजिएगा। हमको प्रायिकता वाला निकालनी, इसका है प्रायिकता 0 से 12, 0.12 से लेकर के 0.16 वाला का निकालना है। तो 0.12 से 16 वाला 2 गो है, 2 ऊपर है, टोटल का है 9 9 18 19 20 4 24 25 26 27 28 29 30 टोटल है, 30 30 नीचे 2 15 यहाँ 30 1/15, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते, 13 नंबर। चलिए इधर देख लेते हैं, वहाँ क्वेश्चन दिखाएंगे, गड़बड़ा जाएगा नहीं। 13 नंबर देखिए कि रक्त समूह दिया हुआ है, ठीक है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह, 30 विद्यार्थी कह दिया माने कुल लिख देंगे, 30 को विद्यार्थी है तो कुल संख्या 30 है, बोला है ना 8वीं कक्षा विद्यार्थी कुल संख्या 30 है। तो प्रायिकता निकालना है, ए बी होने का प्रायिकता निकालना है, ए बी कई जन का है, तो प्रायिकता ए बी का, तो ए बी देखिए कई जन का, ए बी 3 जन का है, तो 3 और प्रायिक टोटल जी है 3 नहीं 30, तो 1/10 प्रायिकता हो गया 1/10, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो 15.1 खत्म, यानी पूरा एक्सरसाइज खत्म। अब उधर बीच में बचल था कौन कौन, 8 9 10 11। अब वहाँ शुरू करेंगे 8वां चैप्टर से, है ना, जो जो पढ़ना है पूरा उसको पूरा ही पढ़ना होगा, है ना। तो 8 से 11 तक अब छूटल है 4 चैप्टर मात्र, तो 4 चैप्टर को भी उम्मीद है कि ये सितंबर में नहीं भी तो अक्टूबर एक आध वीक में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद खाली रिवीजन होगा और खाली क्वेश्चन कराएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन जैसा बोर्ड एग्जाम में आएगा, और थ्योरी वाला क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सारा क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे। बस चैनल से बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की प्रयास करें, ताकि आपका एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा से अच्छा तरीके से करा सकें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।